Today we are starting our chapter number 15. Okay, this is introduction to graphs. Introduction to graph. देखो बेटा, इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो तुमने डेटा हैंडलिंग चैप्टर वगैरह पढ़े हैं, डेटा हैंडलिंग तुमने 7th क्लास में भी किया है। डेटा हैंडलिंग हम क्या करते हैं, वी कैन कलेक्ट डेटा, है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हमारा सबसे पहला काम होता है। जैसे मान लो मेरी एक 8th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ और उस 8th क्लास में 42 बच्चे हैं। उन 42 बच्चों के मैथ्स में कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। आई कैन कलेक्ट रोल नंबर वाइज ना, लाइक रोल नंबर 1 के जो हैं 30 मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के जो हैं 32। आई कैन कलेक्ट लाइक दिस फॉर एवरी स्टूडेंट। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। इसको डेटा का कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। देन डेटा कलेक्ट हो गया है। अब हम डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, हम उस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ डेटा। हम उस डेटा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। हाँ, कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई किस बच्चे के कितने कम मार्क्स आए, किसके ज़्यादा आए, लाइक दिस वी कैन कंपेयर ना। देन वी कैन अरेंज द डेटा। देन थर्ड थिंग वी कैन डू इज व्हाट, वी कैन शो आवर डेटा इन विजुअल फॉर्म। Okay, visual form of the data, and this is where we will be using graph. Okay, when we are doing any visual form of the data, we will be using this kind of graphs. Now different kind of graph you will find, like you have studied in 7th class also. The first thing you will be studying about is bar graph. Okay, bar graph. So have you studied in 7th class bar graph? Now सी व्हाट इज देयर इन बार ग्राफ। बार ग्राफ्स में होता क्या है एंड हाउ डू वी। देखो, दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं ना, या फिर हम विजुअल फॉर्म ऑफ डेटा की बात करते हैं, विजुअल फॉर्म ऑफ डेटा, हम विजुअल फॉर्म की क्या मीनिंग होता है। विजुअल फॉर्म देखो वो होता है जिसको समझना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तो हमने डेटा को दिया हुआ है रॉ मटेरियल नंबर्स की फॉर्म में, और एक उसका हमने विजुअल फॉर्म बनाया। तो विजुअल फॉर्म इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजिली समझ आ जाता है। तो उसमें हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। एक फर्स्ट थिंग उसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। एंड सेकेंड थिंग इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऑफ द डेटा। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, ड्राइंग, ड्राइंग द ग्राफ्स, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरप्रिटेशन हम करते हैं और एक हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, देखो हमने लिया कुछ बच्चे 6th क्लास में, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, हमने क्लास ले ली 6th, उसमें नंबर ऑफ बॉयज हैं 30। 7th क्लास लिया, नंबर ऑफ बॉयज हैं 35। 8th क्लास लिया, इसमें अगेन नंबर ऑफ बॉयज आर 30। देन हमने 9th क्लास लिया, नंबर ऑफ बॉयज 20। एंड 10th क्लास, नंबर ऑफ बॉयज 25। नाउ दिस इज सम डेटा दैट इज गिवन टू अस। ये कुछ डेटा दिया हुआ है। सो नाउ वी विल बी ड्रॉइंग व्हाट, ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे लाइन ले लेंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे 0 से 0, 10, 20, 30। तुम लोग 5 का भी ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो इसको 5 के गैप पे भी ले सकते हो। कैसे, जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे, ये तो 20 का हो गया ना, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, है ना, कि हमने कितना यूनिट लिया है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा बट आई विल टेक, जैसे मैं बोलूँगा ना, देखो ऐसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल जो हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ पे 0 के बाद क्या ले रहा हूँ, 0 के बाद 5, ठीक है, देन 10, देन 15, है ना। तो इसका मतलब हमारा 1 यूनिट कितने स्टूडेंट्स के बराबर है, कितने बॉयज के बराबर है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 बॉयज। 5 का डिफरेंस ले रहे हैं ना बेटा हम, 1 यूनिट इक्वल टू 5 बॉयज। तो
ऐसे ही 15 हम करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, अप टू 40 ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है 35। तो हमारा स्केल, इसको हम स्केल ऑफ द ग्राफ बोलते हैं। जो मैंने ये लिखा है ना 1 यूनिट इक्वल टू 5 बॉयज, दिस इज नोन एज व्हाट, स्केल ऑफ ग्राफ। इसको हम स्केल ऑफ ग्राफ बोलेंगे। अब देखो, जब हम स्केल ऑफ ग्राफ यूज कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करना है, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, क्या हमें इसमें बार ग्राफ में नीचे वाली लाइन पे नंबर्स लिखने की ज़रूरत थी? ये 5, 10, 15 ये सब, इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो, मैं वहीं पे बनाता हूँ क्योंकि इसमें, हाँ देखो, हम यहाँ पे क्लियर करके एक अच्छा सा ग्राफ इधर ही बना देते हैं ताकि उसका इंटरप्रिटेशन भी इधर ही करेंगे फिर। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट से। ओके, आई हैव टेकन 2 लाइन्स ना, one is vertical, one is horizontal. Now mark this point as 0, then 5, 10, 15, सेम डिफरेंस पे रखना है, ठीक है, सेम डिफरेंस 20। तुम्हारे ग्राफ पेपर में होती हैं वो लाइंस जिससे तुम्हें डिफरेंस पता लग जाता है। 30, 35, 40, बस इतना ही बहुत है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सी क्लास का डेटा है, 6th क्लास। 6th क्लास के कितने बॉयज हैं, 30। तो जो हम बार बनाएंगे, बार का मीनिंग होता है अलग अलग कॉलम्स जो हम बनाते हैं लाइक दिस। तो इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, फ्रॉम अप टू वेयर, 30 तक, दिस वन। ओके, सो दिस इज फॉर विच क्लास वी हैव टेकन, दिस इज फॉर 6th क्लास। ओके, देन अगेन आई विल बी टेकिंग फॉर विच क्लास, 7th के लिए कहाँ पे लेके जाएंगे, 35। कैन यू सी देयर आई एम ड्रॉइंग सम बिल्डिंग्स, मैं बिल्डिंग्स ड्रॉ कर रहा हूँ एंड द बिल्डिंग्स आर हैविंग डिफरेंस बिटवीन देम, है ना, वो बिल्डिंग्स एक दूसरे से टच नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, और उनमें सेम डिफरेंस है। ये वाला भी 30 तक जाएगा, दिस इज फॉर क्लास 8th, देन फॉर क्लास 9th, वो कहाँ तक जाएगा 9th वाला, 20, ओके 20 तक, एंड देन 10th वाला जाएगा 25 तक। सो ये वाला 25। अब देखो हमारा ग्राफ, क्या हमारा ग्राफ तैयार हुआ? नहीं, अभी हमें बहुत कुछ करना है। इस वाली लाइन के ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, क्लास। अब हम क्लास को क्या कर सकते हैं, या तो हम बाहर लिख सकते हैं लाइक दिस, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ओके, एंड स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, स्केल ऑफ ग्राफ। 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मैनी बॉयज, कितना लिया है हमने, 1 यूनिट इक्वल टू 5 बॉयज, ठीक है। तो ये हमारा स्केल हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग कैसे करते हैं ग्राफ के अंदर, देखो ऐसे हम शेडिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, तो वो दिखने में अच्छा हो जाता है। देखो, दीज डिफरेंट 5 बिल्डिंग्स आर शोइंग, ये हमने ड्रॉ कर दिया, बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया बाय गिवन डाटा। जो हमारे पास डाटा दिया हुआ था उसको यूज करके हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया। अब ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये तो देखो, अगर मुझे डाटा दिया हुआ है, इफ़ आई एम गिवन विद दिस डाटा, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने स्केल लिख दिया, सब कुछ लिखा। बट अगर ग्राफ दिया होता और डेटा उससे फाइंड आउट करना होता तो क्या हम कर सकते थे? अगर मैं पूछूं, मैंने बोला कि तुम्हें ये ग्राफ दे दिया पेपर में, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में ऐसा ग्राफ आ गया, मैंने पूछा विच क्लास इज हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉयज, सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ सबसे ज़्यादा बॉयज किस में है,
तो तुम 7th क्लास, तुम देखो सिंपली कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया, सिर्फ ग्राफ को देखा, ग्राफ को देखते ही तुम्हें पता लग गया कि 7th क्लास वाली बिल्डिंग सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, 7th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि कौन सी क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, तो तुम क्या कहोगे, सर 9th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि 6th क्लास और 9th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज में कितना डिफरेंस है, 6th और 9th में नंबर ऑफ बॉयज में कितना डिफरेंस है, तो तुम कहोगे सर 6th में 30 हैं और 9th में 20, तो डिफरेंस कितना आया, 10 बॉयज, है ना। तो इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। जैसे हम क्या करते हैं, वी आर गिवन विद सम ग्राफ, उसके बाद हम उस ग्राफ को देख के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, उसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हम बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, दूसरा हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक हमारा बार ग्राफ ही था कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे देखो जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में एक लड़की के कितने मार्क्स आते हैं, लाइक देखो फर्स्ट टर्म में उसके कितने मार्क्स हैं, ग्राफ से क्या पता लग रहा है, सी मैथ्स में कितने मार्क्स आए 25, सेकेंड टर्म में कितने आए 30, थर्ड टर्म में कितने आए 45। तो हम इस तरह से ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है हमारा डबल बार ग्राफ। ये है देखो डबल बार ग्राफ, देख रहे हो दो दो बिल्डिंग साथ में है, दिस इज व्हाट डबल बार ग्राफ। ठीक है, जब हमारी दो बिल्डिंग अटैच्ड होती हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग अलग शो कर रही है कुछ। अब देखो मैं इसी को डबल बार ग्राफ में बताता हूँ कैसे बनाऊंगा मैंने अभी डेटा लिया था नंबर ऑफ बॉयज, अब मैं क्या करता हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स को भी इसमें ऐड करूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 6th क्लास में मान लो 6th क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 7th क्लास में 15, 8th क्लास में अगेन 20 या 15 ही कर लेते हैं, 8th में भी 15 गर्ल्स हैं, 9th में मान लो फिर से 15 गर्ल्स हैं और 10th क्लास में 10 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे अब बिल्डिंग्स जो बनेगी वो किसके लिए बनेगी, गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए बिल्डिंग बनाते हैं। देखो यहाँ पे 6th क्लास के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, 6th के लिए कहाँ तक जाएंगे 20 तक। ठीक है 20, और एक और चीज़ बेटा देखो मैंने बॉयज और गर्ल्स को यहाँ पे देखो बॉयज वाली बिल्डिंग गर्ल्स वाली बिल्डिंग को तो अटैच किया है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए क्लासेज में, 6th और 7th में डिफरेंस रखा है ना मैंने फिर भी, तो इस तरह से डबल बार ग्राफ में डिफरेंस रखना है। अब 7th क्लास के लिए बिल्डिंग कहाँ तक जाएगी 35 तक, नहीं 15, ये 15 तक। ठीक है, 8th क्लास के लिए कहाँ तक जाएगा, अगेन 15 तक। ठीक है, 9th क्लास के लिए अगेन 15, देन 10th क्लास 10, तो ये आएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो अब हम इसको किसी और कलर से कर देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो अब हमें डेटा में स्केल तो हमने लिखा ही था, हमें एक और चीज़ लिख के दिखानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे यहाँ पे दो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना दिया, दूसरा बॉक्स बना दिया। ठीक है, इस तरह से दो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और एक बॉक्स में हम कलर करेंगे जो हमारा बॉयज वाला है, बॉयज वाला कौन सा है येलो, और एक बॉक्स में कलर करेंगे हम गर्ल्स वाला, और हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि जो येलो वाला बॉक्स है वो किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज, और जो ये वाला बॉक्स है वो किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स। आर यू गेटिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह से ग्राफ को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, मीन्स ग्राफ के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली डेटा को चेक करना है, डेटा को इंटरप्रेट करना है, फिर ग्राफ में स्केल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, स्केल मिस नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें मिस नहीं करनी है। अगर डबल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ है, देखो इसमें डबल डबल बिल्डिंग्स हैं साथ में।
ठीक है, जब सिंगल बिल्डिंग्स थी तो वो क्या था, बार ग्राफ था, लेकिन जब हम दो दो बिल्डिंग साथ में बनाते हैं तो क्या होता है, डबल बार ग्राफ। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज पाई चार्ट। अब देखो पाई चार्ट कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पाई चार्ट, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है पाई चार्ट बनाना। देखो पाई चार्ट की बात कर लेते हैं, अभी हमने की ग्राफ की बात, अब हम करेंगे किसकी बात करेंगे, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है बेटा, ये पाई चार्ट जो होता है ना, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब हम एक सर्कल के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डाटा। ठीक है, सर्कल का को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब चेक करो, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज के लिए लेंगे सिर्फ। ठीक है, देखो ये डबल बार ग्राफ था तो इसलिए मैंने गर्ल्स वाला लिया था, अब मैं गर्ल्स को नहीं ले रहा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बॉयज के लिए लेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज 30, 35, 30, 20, 25। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 5 + 5 10, देन 3 3 6, 6 3 9, 9 + 2 11 + 2 13 एंड 1 14। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 14। हमें क्या करना है, इन 140 बॉयज को 140 बॉयज को अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेज, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या ये 140 बॉयज कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस 140 बॉयज कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो 30 बॉयज के लिए कितना सर्कल आएगा, 25 बॉयज के लिए कितना सर्कल आएगा, 20 बॉयज के लिए कितना सर्कल आएगा, ये कैसे पता लगेगा। मेरा पॉइंट समझो ध्यान से, 140 बॉयज के लिए एक कंप्लीट सर्कल है, फॉर 140 बॉयज वन कंप्लीट सर्कल इज देयर, वन कंप्लीट सर्कल इज देयर, है ना, एक कंप्लीट सर्कल है ना। तो 30 बॉयज के लिए कितना सर्कल होना चाहिए, फॉर 30 बॉयज वट पार्ट ऑफ सर्कल शुड बी देयर, वट पार्ट, कितना पार्ट होना चाहिए। क्या हम 30 बॉयज के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ये आधा पार्ट 30 बॉयज को रिप्रेजेंट कर देगा, इट विल बी रोंग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, पाई चार्ट को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखो मैं कैलकुलेशन ही सिखाऊंगा पहले कि पाई चार्ट में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 6th, यहाँ पे देखो 6th क्लास, ठीक है, दिस इज 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, मैं इस बार ले लेता हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने लिया सपोज यहाँ पे 15। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम 25, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 20, यहाँ पे अगेन 25 और यहाँ पे 15। ठीक है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। टोटल कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हुआ, 100। देखो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हुआ, 25, 25, 50, 70, 100 हो गया। ठीक है, अब देखो अगेन पाई चार्ट के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया पाई चार्ट के लिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैं एक सर्कल का रेडियस पता है तुम्हें, रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय, यस, फ्रॉम सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ सर्कल वी आर टेकिंग अ लाइन एंड दैट इज नोन एज व्हाट, रेडियस। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां से ऐसे घूमना स्टार्ट किया, क्या मैं इतना पार्ट 6th क्लास को दे सकता हूं, टू 6th क्लास, या इतना दें या इतना दें, इतना दें, कैसे पता लगेगा कि कितना पार्ट हमें 6th क्लास को देना है, कितना 7th को देना है, कितना 8th को देना है। हाउ डू वी कम टू नो दिस थिंग, कैसे निकालें।
तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री मेजर। अब चेक करना एक चीज़, देखो जब मैं यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ एंगल बन रहा है। तो फॉर एवरी क्लास, हर एक क्लास के लिए क्या हमें कुछ एंगल पता होना चाहिए कि 15 के लिए कितना एंगल होना चाहिए, 25 के लिए कितना, 20 के लिए कितना, सबके लिए एंगल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है, एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई विल टेक, देखो एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल कितना होता है, इट इज 360 डिग्री। और हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितनी है, 100। तो इसका मतलब 100 गर्ल्स के लिए, 100 गर्ल्स के लिए कितना एंगल आ रहा है, 360 डिग्री। तो 1 गर्ल के लिए कितना आएगा, फॉर 1 गर्ल, एक लड़की के लिए कितना एंगल आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 100। देखो 100 गर्ल्स के लिए अगर 360 डिग्री है तो 1 गर्ल के लिए कितना आया, 360 डिवाइडेड बाय 100। अब 6th क्लास में देखो, 6th में कितनी गर्ल्स हैं, 15। तो 15 गर्ल्स के लिए कितना आएगा, 15 गर्ल्स, इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15। कैंसिल आउट करते हैं, 0 to 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 18 जा, सो 18 3 जा हाउ मच, 54 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट, 6th क्लास को हम कितना एंगल देंगे, 54 डिग्री। अब 7th क्लास के लिए फाइंड आउट करते हैं, 7th का कितना है 25, तो 25 गर्ल्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गर्ल्स इक्वल टू 360 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25। सो 25 1 जा, 25 4 जा 100, देन 4 9 जा 36। तो 7th क्लास के लिए कितना एंगल होगा बेटा, 90 डिग्री। समझ आ रहा है 90 डिग्री कैसे आया। नाउ फॉर 8th क्लास, 8th क्लास के लिए एंगल देख लो कितना आएगा। फॉर 8th क्लास कितनी गर्ल्स हैं 8th क्लास में, 20। सो फॉर 20 गर्ल्स, 20 गर्ल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 360 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 25 जा, देन 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो कितना एंगल आया 8th क्लास में, 72 डिग्री। देन 9th क्लास में अगेन 25 है, और 25 का हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना आएगा 90 डिग्री। 25 का फाइंड आउट किया था ना हमने, 90 डिग्री। एंड देन 15 का भी फाइंड आउट किया हुआ है हमने, 15 का कितना आएगा 54 डिग्री। और अगर तुम देखोगे ना, जितने तुमने ये एंगल्स फाइंड आउट किए हैं इन सब का सम करने पे कितना आएगा, 360। चाहे तो चेक कर लो, देखो 4 + 2 6, 6 + 4 10, देन 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, + 9 31, + 5 36, so 360 डिग्री। दैट मीन्स फॉर 100 गर्ल्स 360 डिग्री एंगल इज देयर, एंड फॉर 15 गर्ल्स 54, 25 90। तो इस तरह से पहले एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब तुम सबके पास प्रोटेक्टर तो होता ही है, प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करना भी तुम्हें आता है ना, प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं प्रोटेक्टर से अपना एंगल मेजर करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में प्रोटेक्टर नहीं है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन के थ्रू करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया ये अप्रोक्स कितने डिग्री, 54 डिग्री। तो ये 54 डिग्री किसके लिए आया, तुम सब ये काम किससे करोगे, प्रोटेक्टर से करोगे 54 डिग्री, ठीक है। फिर मेरे को कितना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री तो सिंपली कर देंगे हम, बिल्कुल ऐसे बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। देन उसके बाद कौन से वाला चाहिए, अगेन 72 डिग्री। अब हम 72 डिग्री बनाएंगे, तो जस्ट एज्यूम ये थोड़ा सा 72 डिग्री हो गया, दिस इज 72 डिग्री। देन हम क्या करेंगे,
अगेन 90 डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे 90 डिग्री वाली, और ये वाला एंगल हमारा आ गया 90 डिग्री। अब ये कितना बचा, ये ऑटोमेटिकली 54 बच गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो एक तो हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है, शेड करेंगे विद डिफरेंट कलर्स ऐसे। ठीक है, मैंने डिफरेंट कलर्स से यूज करके, ठीक है, और एक मिनट शेड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे ये वाला कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, फर्स्ट वाला सिक्स्थ क्लास, सिक्स्थ, ये वाला सेवन्थ, ये वाला एट्थ, ये वाला नाइन्थ, और ये वाला टेंथ। सो दिस इज अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग, पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग व्हाट, नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिफरेंट क्लासेज, नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन डिफरेंट क्लासेज, पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ अ पाई चार्ट। टू ड्रॉ अ पाई चार्ट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एंगल, और ये जो एंगल होता है ना बेटा, इसी को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। क्या बोला जाता है, सेंट्रल एंगल। सो फॉर एवरी अदर डेटा, देखो हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास डेटा थे लाइक 15, 25, सबके लिए क्या फाइंड आउट किया पहले, फॉर एवरी डेटा व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाउंड द सेंट्रल एंगल, कि सेंटर में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।